Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, long time and hopefully you are ready for the exam and बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है and you are all set to give the exam. But कुछ last minute tips हैं. I know you know the tips, you know the strategy, you know the tricks, but still on the basis of my experience, मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे कुछ टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी कुछ भी कह लीजिए वो शेयर करना चाहती हूँ. छोटी सी वीडियो है, देखिएगा जरूर. हो सकता है कोई भी एक ऐसा पॉइंट है या हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जो है हो एंड आपको उसके बारे में नहीं पता हो. तो लेट्स स्टार्ट. कुछ चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको माइंड में रखनी है बिफोर गिविंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड पोस्ट द एग्जाम एज वेल. ऑल राइट. सो प्री एग्जाम यानी कि आज और कल का दिन बचा है. 17th को आपका एग्जाम है एंड होपफुली यू पीपल आर मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से रेडी हैं. अभी वो टाइम नहीं है कि अगर आपसे किसी फ्रेंड ने कहा कि ये टॉपिक कर लीजिए, ये टॉपिक कर लीजिए, या किसी ने भी सजेस्ट किया, डोंट गो थ्रू न्यू टॉपिक्स बिकॉज न्यू टॉपिक्स में टाइम लगेगा एंड जो मेजर चीजें हैं ऑलरेडी वो भूलने के चांसेस रहेंगे. तो अभी आपने जितना प्रिपेयर कर लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बहुत टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी अच्छा खासा समय मिल गया फेब के एग्जाम के बाद. सो डोंट गो फॉर न्यू टॉपिक्स. सेकंड है, कुछ आपने नोट्स बनाए होंगे या कुछ आपके पास मटेरियल होगा जो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स का होगा, एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर लीजिए. जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज हो गए मेजर, राइट, कुछ इक्वेशंस हो गई, कुछ निमोनिक्स हो गए, वो एक बार लास्ट फाइनल टच जिसको बोलते हैं एक बार दे लीजिए. तो मॉर्निंग में अगर आप उठकर फ्रेश माइंड से वो चीजें करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट. इसके अलावा एनटीए की साइट पर सीबीटी मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा. काफी सारे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट टाइम वो फेस करते हैं तो वहां डिफिकल्टी होती है. इवन अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि मेक श्योर आप जो है वो जरूर एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करें सो दैट आपका एक प्री मेंटल मेकअप हो सके कि इस तरीके से सेम चीज जो है मुझे वहां पर करनी है. प्री एग्जाम की चीजें ये हैं. अगर मैं ड्यूरिंग द एग्जाम की बात करूं यानी कि जब आप 3 घंटे एग्जाम देने के लिए बैठेंगे देन व्हाट यू विल बी डूइंग. तो कुछ पॉइंट्स मेंशन है, कुछ मैं आपको बोलूंगी भी सही, तो वो भी आप अपने माइंड में रखिएगा. सबसे पहले प्री कंडीशनिंग जरूरी है. अगर आपने प्री कंडीशनिंग अपने माइंड की नहीं की हुई है तो कर लीजिए, अभी भी समय है. आज का थोड़ा सा दिन बाकी है, कल का दिन भी बाकी है. एंड देखिए, एक बार जब हम सोच लेते हैं चीजों को पॉजिटिव मैनर में तो वो हो जाती है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. 3 घंटे की प्री कंडीशनिंग से मेरा मतलब है, अब जैसे आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो थोड़ा एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ होता है, थोड़ी घबराहट होती है, टमी में भी थोड़ा सा कुछ अजीब सी आवाजें होती है, माइंड में भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. प्री कंडीशनिंग मतलब 3 घंटा आपने एक टेस्ट दे के देख लिया या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया तो योर माइंड विल बी रेडी, क्योंकि वही चीज उसको नेक्स्ट डे जाकर भी रिपीट करनी है. तो कुछ नया नहीं होगा जिससे कि आपकी एंजाइटी लेवल बढ़े. नो, आपका माइंड ऑलरेडी प्री कंडीशन है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. नेक्स्ट, जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, होपफुली एडमिट कार्ड सबने डाउनलोड कर लिए होंगे, सेंटर का हाल देख लिया होगा, डिस्टेंस देख लिया होगा, अपनी स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ले कि सही आप ही की पिक्चर है, आपका नाम एंड एवरीथिंग जो भी इंफॉर्मेशन है. एंड एक मेजर चीज जिसको बच्चे करते नहीं है लेकिन बाद में उनको बहुत दिक्कत होती है, अपने इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर स्क्रीन, सीट, इनफैक्ट सीट को भी 3 घंटे आपको पेपर देना है तो कंफर्ट लेवल में होकर दोगे तो दैट वुड बी ग्रेट. नहीं तो 3 घंटे परेशानी हो जाएगी. किसी की हाइट लंबी है या किसी की हेल्थ है, एनीथिंग लाइक दैट, तो कई बार होता है, इशू हो जाता है. तो आप पहले ही इन्विजिलेटर से कहकर वो चीजें चेंज करा लीजिएगा. लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों को एग्जाम बहुत अच्छे से आता था लेकिन उनकी स्क्रीन हैंग हो रही थी.
माउस काम नहीं कर रहा था, तो प्लीज मेक श्योर उसको चेक करें। अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो एग्जामिनर से कहकर उसको तुरंत चेंज करा ले। नेक्स्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, रेस्ट इज योर चॉइस। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर, मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेस पर, रिवर्स ऑर्डर इज बेस्ट। रिवर्स का मतलब है पहले आप पार्ट सी करें, उसके बाद पार्ट बी करें एंड लास्ट में पार्ट ए करें। बी और ए को आप स्वैप भी कर सकते हो इफ यू आर वेरी गुड एट एप्टीट्यूड, बट what I feel CBA is the great order। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग में एग्जाम करने बैठते हैं तो एक अच्छा खासा जो है आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है, सी के मार्क्स भी ज्यादा हैं, ठीक है। सी के सॉल्व करते करते आपको बी पार्ट के ऑलरेडी आ जाते हैं, तो मेक श्योर एक ऑर्डर जो है वो मेंटेन करें। नेक्स्ट, जो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी, आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ यूनिट्स प्रिपेयर नहीं करी, मान लीजिए यूनिट 9 नहीं करी, यूनिट 8 नहीं करी, या यूनिट 7 नहीं करी, या यूनिट 6 4 3 कोई भी यूनिट नहीं करी, तो वो क्या करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन सारे पढ़ते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपने एक लाइन पढ़ी, आपको समझ में आ जाता है कि ये इस यूनिट का क्वेश्चन है जिसकी तरफ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसको पढ़कर 2-3 मिनट बर्बाद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि 30 सेकेंड्स भी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं टाइम मैनेजमेंट इज द की। तो उनको बिल्कुल भी ना पढ़े, स्किप करें बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज वहां पर तो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। घर आके आप पूरा सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, कोई इश्यू नहीं है, वहां दिन भर का टाइम है, लेकिन वहां 3 घंटे हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको रीड भी नहीं करने हैं जो आपने प्रिपेयर नहीं करे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो यूनिट्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हैं, एटलीस्ट 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिए। काफी सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ये भी बहुत प्रॉब्लम हुई है बच्चों के साथ, कि ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा एंड उसका आंसर कर दिया, जब वो दूसरी बार तीसरी बार घर आकर पढ़ रहे हैं तब उनको लग रहा है कि उन्होंने मेजर मिस्टेक कर दी है। तो वो आप बिल्कुल रिपीट ना करें। इतना टाइम होता है कि आप 2 बार एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, कि हिंदी और इंग्लिश में लास्ट टाइम दोनों बार पेपर आया था, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, हिंदी भी इंग्लिश भी, स्क्रीन पर बार बार जो है स्क्रॉल करना, ठीक है। उसके लिए आपको विजुअलिटी पावर अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। विजुअल सेंस अच्छा रखिए। हिंदी वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि प्योर हिंदी होती है, तो इंग्लिश पर फोकस करें। हाँ, काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे इकोलॉजी की कुछ चीजें हैं, है ना, किसी एनिमल का नाम है, किसी प्लांट का नाम है, उसकी आप हिंदी रेफर कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। लेकिन बाकी के लिए आप हिंदी में पढ़ने में अपना समय बर्बाद ना करें, और जो स्क्रॉलिंग पावर है उस पर कंट्रोल रखें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, सो दैट टाइमली आपका पेपर कंप्लीट हो सके, दैट इज द की, राइट। अब इसके बाद क्या है, बच्चों की सी में मार्क्स नहीं करते, बी में बहुत करते हैं, बी में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो बी में भी क्वेश्चंस को सोच समझ के कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ओवर अटेम्प्ट मत कीजिए बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, आसपास इधर उधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए एंड अपना ही काम पर फोकस कीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो इट वुड बी ग्रेट, राइट। एंड ऑर्डर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, काफी समय बाद मुलाकात हो रही, बट आई नो आपने वो वीडियो जरूर देखी होंगी। कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की तरफ टारगेट करें जो जल्दी बनते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, राइट, जिसमें बी एंड सी एंड बी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, भरा रहता है पेपर उनसे। उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस को करने के लिए समय चाहिए होता है, तो उसको आप बाद में रख सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो अगर आपको आएंगे तो आएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस करें एंड ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करें अच्छे से। जिस तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है, मैं वो वीडियो भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, गुरुमंत्र टेलीग्राम चैनल पर, एक बार उसको जरूर जरूर देखिए। इसके बाद अगर मैं पोस्ट एग्जाम की बात करूं, आई नो अभी समय है, बट स्टिल आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। जस्ट रिलैक्स, गिव योरसेल्फ सम टाइम। आपने बहुत मेहनत की है, रिलैक्स हो जाइए, अपने लिए कुछ समय निकालिए, एंड जिस दिन आप एग्जाम देकर आए हैं रिलैक्स कीजिए। उसके बाद जब ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज से आंसर की आनी शुरू होती है, फाइनल आंसर की आने में तो समय लगता है, लेकिन जब ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज से जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपने तैयारी के समय भी उनको यूज किया होगा, उससे अपने आंसर्स को चेक करने की कोशिश कीजिए।
एंड साथ के साथ बैठे नहीं रहना है। कुछ बच्चे आंसर गलत हो जाते तो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपने एग्जाम दे दिया, इसलिए सोच समझ के दीजिएगा, सब कुछ अच्छे से पॉजिटिव माइंड के साथ कीजिएगा, राइट। ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज से चेक करने के बाद फर्दर एग्जीक्यूट कीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर की 1 महीने में आए, रिजल्ट 2 महीने में आए। अपने प्लान्स तैयार रखिएगा आगे के एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज दीजिएगा, उनके लिए काम करना शुरू कर दीजिएगा। स्ट्रैटेजी आगे तक, थोड़े आगे तक बिल्ट होनी चाहिए, सो दैट समय बर्बाद नहीं हो। बिकॉज अभी साइकिल्स का आपको पता है, जून एंड दिसंबर में होती थी, अब वो चेंज हो गई है, तो आपको अपना समय बचाने की बहुत जरूरत है। लास्ट में मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहती हूँ। देखिए, जो मैं भी फील करा है, मैंने पर्सनली लंबे टाइम से मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कशन भी किया है। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप मेंटली पॉजिटिव हैं, आप ऊपर से नीचे पूरे पॉजिटिव हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे कुछ अच्छा करने से, राइट। एंड जिस चीज से आप डरोगे, वो चीज, पैनिक करने से परफॉर्मेंस हमेशा डाउन जाती है। सो बी कॉन्फिडेंट, आपने जितना किया है उसमें आप बेस्ट अपना दीजिए, राइट। दैट इज व्हाट यू कैन डू, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। पॉजिटिविटी रखिए, अप एंड डाउन आते हैं, राइट। एंड इट्स जस्ट एन एग्जाम, बिल्कुल रिलैक्स होकर पॉजिटिव माइंड से आप इस एग्जाम को दीजिए। एंड कोई घबराने की बात नहीं है, पॉजिटिविटी आप अपने साथ रखोगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे। और लोगों की बातें क्यों करना है, आप खुद के लिए ही काफी हैं, राइट। हम खुद के लिए ही काफी हैं, हम ही हैं जो अपने अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को आने देते हैं। तो पॉजिटिविटी के रास्ते खुले रखिए। मैं पॉजिटिव रही हूँ, एंड बिलीव मी, कुछ समय से आप लोग जानते हैं, आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर, एंड शी इज जस्ट 1 मंथ ओल्ड। एंड हेल्थ के भी काफी सारे इश्यूज थे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थे, लेकिन कभी भी मैंने उनको नेगेटिव वे में नहीं लिया। एंड आप मानेंगे, कभी भी एक दिन ऐसा नहीं गया, नॉट अ सिंगल डे, कि मैंने ये नहीं सोचा हो कि मैंने अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं किया, लर्नर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं किया, या क्लास नहीं ली, कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ अच्छा कन्वे नहीं किया। वो पैशन जो है, वो चीज जो है, वो हर दिन अंदर से आता था, क्योंकि वो चीज जो है पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड है। और अच्छा करने का मन करता है, जल्दी जल्दी रिकवर होने का, आप लोगों से मिलने का मन करता है। डेफिनेटली जल्दी हम मिलेंगे भी रेगुलर क्लासेस में। तो जो एक चीज होती है, एक ललक होती है, वो आपको ले जाती है डायरेक्शन में। बस आपको अपना इनपुट देना है, एंड अपना माइंड हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। इन केस अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। टेलीग्राम में मैं कुछ वीडियोस के लिंक भी पोस्ट करूंगी जो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मेक श्योर थोड़ा सा समय निकाल कर उनको जरूर देखें। मिलते हैं हम लोग जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच once again. Take care everyone.